Today's topic in chemical kinetic is elementary reaction, complex reaction, integrated rate equation, pseudo first order reaction, and effect of temperature on rate constant or rate of reaction. First of all, I will discuss about elementary reaction. Elementary reaction are the reaction which proceed in one step. यानी एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में प्रोसीड होती है एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी और नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट आर सेम. फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ HI टू फॉर्म H2 एंड I2. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज आल्सो 2. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर द रिएक्शन which has molecularity more than 2 and it proceeds in more than one step, and slowest step is the rate determining step. For example, 2NO2 and F2 form 2NO2F. The order of reaction is not equal to the coefficient of the reaction. For example, coefficient of reactant are 2 and 1, 3, but according to rate law, R is equal to K NO2 F2, that is order of reaction is 2. It proceeds in 2 steps. First it reacts with NO2 and F2 form NO2F, which is slowest step, and F ion or atomic fluorine. Atomic fluorine again reacts with NO2 form NO2F. The slowest step is the rate determining step in complex reaction, or you may say in complex reaction intermediate or activated complex is formed. Next step is integrated rate equation. What is integrated rate equation? मैथ के स्टूडेंट इस चीज को समझते होंगे, उन्होंने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन पढ़ा है. बायो वालों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा. लेकिन इंटीग्रेटेड का मतलब है इट इज द इक्वेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम विच इज फाउंड बाय इंटीग्रेशन. यानी वो इक्वेशन जो रेट कांस्टेंट, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन इंटीग्रेशन मेथड से ऑब्टेन होता है. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द टाइम फॉर गिवन बाय R0 minus R upon K, where T is the time, R0 is the initial concentration of reactant, R is concentration at given time T, and K is rate constant. So for zero order reaction, this is the formula, and it is the half life time for zero order reaction. What is half life time? Half life time is the time in which reactant is converted half of its concentration into product. मान लीजिए 5 मोल आपने रिएक्टेंट के लिए, तो वो टाइम जिसमें 2.5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और 2.5 मोल बच जाता है. तो टी हाफ और हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय R0 अपॉन 2K. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम इज गिवन बाय द फार्मूला 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन RT. दिस फार्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन. लेकिन क्योंकि बायो के स्टूडेंट इंटीग्रेशन को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इंटीग्रेशन फार्मूला नहीं कर रहा हूँ. और एग्जाम में भी इस फार्मूले पर बेस न्यूमेरिकल आते हैं. तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला याद रखना है 2.303 अपॉन K लॉग. अब लॉग भी आपको 11th क्लास में हमने पढ़ाया था जब pH वैल्यू पढ़ाई थी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. इतना ही याद रखना है log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है. और अगर किसी और लॉग की वैल्यू आती है तो बोर्ड में
के पेपर में लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप समझिए। इनिशियल कंसंट्रेशन भरिए, लॉग कंसंट्रेशन एट टाइम टी भरिए, जो वैल्यू आती है उसमें लॉग की वैल्यू पेपर में गिवन होगी। और अगर 10, 100, 1000 आती है तो आपको याद रखना है 10 1, 100 2 और 1000 3 होती है। सेम हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाई 0.693 अपॉन के। अब इसमें आप देख रहे होंगे हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, लेकिन जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मीन्स फॉल्स, यानी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, इसमें रिएक्टेंट मोर देन 1 होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट बट देयर आर मोर देन वन रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, डीएस्टरिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का डीएस्टरिफिकेशन करेंगे तो इट विल फॉर्म एस्टिक एसिड एंड इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें आपको देखने से लग रहा है कि देयर आर टू रिएक्टेंट इथाइल एसीटेट एंड वाटर, बट द रेट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि इस पर बेस न्यूमेरिकल भी होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिमिलरली आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? इट गिव द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टाइम। टाइम और रेट कांस्टेंट में रिलेशन देती है, और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ये सारी चीजें आपको हमने पीडीएफ में पहले से नोट्स में दे रखी हैं, उसको पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आपके टाइमिंग 8 to 11 या 11:30 से 1:30 के में ही पूछिए, फालतू समय में फोन मत करिए। तो रिलेशन इज गिवन बाय टू फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉग फॉर्म। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म k इक्वल टू a डॉट e की पावर माइनस ए अपॉन RT। k is rate constant, A is Arrhenius constant, E is activation energy, R is gas constant, T is the temperature। यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 लगाएंगे। आपको स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाया गया था 3 वैल्यू, यहाँ पर R की वैल्यू 8.314 जूल। इन द लॉग फॉर्म अगर रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है आइदर टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी, देन इफ द रेट कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर इज K1, एट T2 टेम्परेचर इज K2, देन log K2 upon K1 is equal to EA 2.303 और T2 minus T1 upon T1 T2। तो इसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी या रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं, वो आपको बताता हूँ।